नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ में स्वागत है। आज मैं आपके साथ अर्थ व्यवस्था के बारे में बातें करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारे बीच आर्थिक असंतुलन है, इसके बारे में हम कैसे बराबरी करें, इससे क्या हमें लाभ होंगे। इनके बारे में हम सैद्धांतिक बातें तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो करंट में आ गए हैं बातें, जो करंट में चले हैं, टाइम्स इकोनॉमी में आए हैं ऐसे विचार, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हाल के दिनों में हमारे देश में जो दुनिया का प्रसिद्ध और महान जो अर्थशास्त्री है, जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वो संतुलन या परस्पर जो आर्थिक विकास में संबंध स्थापित करते हैं, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं थॉमस पिकेटी, जो बहुत बड़े दुनिया का प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के फील्ड में वो अर्थशास्त्र और संतुलन के बारे में बातें करते हैं। तो थॉमस पिकेटी साहब जी भारत आए थे और उन्होंने एक टैक्स के आधार पर ये बताया था कि भारत के लगभग 167 के आसपास में ऐसे अरबपति हैं जो एक बहुत रिच पर्सन कह सकते हैं, बहुत धनी है, और बहुत ऐसे 140 करोड़ में आप इधर बाकी संख्या को देख लें तो ये बहुत बड़े गैप आते हैं। तो ये संतुलन जो है, या आर्थिक असंतुलन, इसको एक एक मजबूत रूप में लाना है। तो इसके लिए उन्होंने इस असंतुलन के बारे में, इसके समाधान हेतु उन्होंने बताया, कहा कि इन्हें कम से कम 2% टैक्स इन्हें देना चाहिए, और ये जो जितने भी ये रिच सुपर रिच पर्सन है, इसके ऊपर सुपर रिच टैक्स लागू कर देना चाहिए, कम से कम 2%। तो ये भी इतना कम है कि इन लोगों के लिए ये एक प्रकार से कहें तो जैसे कि भालू के शरीर से थोड़ी सी बाल ले लेना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह की बातें इन्होंने कहा। तो ये सही भी है, लेकिन जैसे ही ये बात पिकेटी साहब का आया तो हमारे आर्थिक सलाहकार ने अपना विचार जाहिर किया। एक प्रकार से कहें तो सरकार ने ही अपना विचार जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह से चीज़ों को लाएं, और इन्होंने देखिए पिकेटी साहब ने ये बातें जो कहे थे कि 2% की बातें कहे थे टैक्स के लिए, तो ये शिक्षा और हेल्थ के ऊपर लागू करना। तो शिक्षा और हेल्थ के ऊपर अगर निवेश करेंगे तो अच्छी मस्तिष्क, अच्छी शरीर रहेगा, तो हम अच्छी समय तक स्टडी कर पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे। और ये जो खाई है, कोई करोड़ों अरबों में अपना पैसा अर्न कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, और कोई रोटी के लिए भी तरसते हैं। तो यही पिकेटी साहब ने कहे थे कि इनके 2% ले लिया जाए और ये शिक्षा और हेल्थ पर खर्च किया जाए। तो आर्थिक सलाहकार ने तुरंत इस पर अपना विचार वक्तव्य जाहिर किया। कहा अगर हम इन रिच पर्सन से, इन निवेशकों से हम ऐसे पैसे 2% लेंगे तो ये कहीं ना कहीं इन निवेशकों को भारत में आने से रोकेगा, और जो यहाँ पर हैं वो कहीं ना कहीं भारत से अपना निवेश बंद करके कहीं दूसरे देश में स्थापित कर लेंगे, ऐसा उनका था आर्थिक सलाहकार का। तो जैसे अभी आप देखिए टेस्ला जो एलन मस्क का है, वो भी भारत में निवेश करने में रुचि दिखा रहे हैं। हाल ही के दिनों में हमारे प्रधानमंत्री साहब जी यूएस के दौरा पर गए थे, तो टेस्ला का जो मालिक था, जो चेयर था, चीफ था, उनके साथ भी, एलन मस्क के साथ भी बातें हुए उनके। आपने देखे होंगे कि उनके बच्चे भी इनके साथ थे। आज एक और अलग प्रकार का ट्रेंड चला है,
जो भी बिजनेसमैन या जो भी बड़े बड़े मिनिस्टर किसी देश के मुखिया से मिल रहा है, पूरी दुनिया में देखेंगे वो अपने बच्चे को उनके साथ लाते हैं। जैसा कि एलन मस्क ने भी किया, उनका 3 बच्चे थे और तीनों को प्रधानमंत्री मोदी साहब के पास लाए थे। हाल ही के दिनों में उन्होंने अमेरिका का दौरा किया है। तो इससे ये छवि जाता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चे हैं, ये जो विश्व लीडर हैं, जो वर्ल्ड लीडर हैं, इनका इनका विचार वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर पड़े। तो ऐसा एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है हाल के दिनों में। बहरहाल मैं अपने विषय टॉपिक पर आना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा 2% टैक्स लगा दिया जाए तो विदेश में जो निवेश करेगा और जो यहाँ निवेश कर रहे हैं, हमें पैसा यहाँ जो लगाएंगे और जो लगा चुका है, दोनों में हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा आर्थिक सलाहकार का कहना है। तो देखें तो दोनों अपने अपने तरह से विचार जो रखें तो वो सत्य है, वो बिल्कुल सत्य है। दोनों को आप सुनेंगे, दोनों अपने आप में तटस्थ है, कटिबद्ध है, मजबूत है, दोनों की पक्ष भी बहुत मजबूत है। लेकिन क्या करें, इसके लिए हमें ये जो आर्थिक असंतुलन है इसकी खाई बढ़ता जाए, ऐसा होना चाहिए। तो इस पर करना क्या चाहिए हमें? तो हमें बीच वाला रास्ता अपनाना चाहिए। जैसे कि आपने देखे होंगे कि जैसे कि आपने देखा चीन ने आज वहाँ का जो टैक्स पेयर है वो 70-80%, 70-80% वहाँ टैक्स दे रहे हैं। और भारत में आप देखिए महज केवल 10% ऐसे लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं। आप देखिए जनसंख्या 140 है और ये टैक्स पेयर जो है महज 10% है। और यही हमारे पड़ोसी देश चीन का देखिए, वहाँ 70-80% दे रहे हैं। और ये जो टैक्स है यही सरकार की अलग अलग सेक्टर में काम करने के लिए जो पैसा आता है इसी टैक्स के जरिए आता है। और जितना सरकार के पास पैसे होंगे सरकार उतना आगे बढ़ेंगे। हाल ही के जब एनुअल वार्षिक जीडीपी जब जाहिर लाया गया था तो निर्मला सीतारमण के द्वारा लाए गए थे, तो उनमें बताया था कि सरकार को लगभग 17-18 हजार करोड़ रुपये का घाटा सरकार को हो रहा है। क्योंकि जो राजस्व घाटा भी इसे कहेंगे, सरकार जो टैक्स के द्वारा पैसा अर्जित करते हैं वो मान के चलिए 50,000 कर रहे हैं करोड़, 50,000 करोड़ रुपया कर रहे हैं और 50,000 करोड़ रुपया अर्जित कर रहे हैं और उसे 65 या 75,000 करोड़ रुपया उसे खर्च आ रहे हैं। तो वो जो 25-15,000 करोड़ वो जो लागत कर रहे हैं, कमा रहे हैं 50, लगा रहे हैं 65-75, तो 15, 25, 20 जो भी उसका लग रहा है वो राजस्व घाटा के रूप में आ रहा है। तो ये सरकार को अपने जो अर्जित है या अपने जो है निजी, उससे उनको देना पड़ता है। तो यही राजस्व घाटा होता है। और यहाँ पर देखिए चीन से हम तुलना इसलिए कर रहे हैं कि चीन हमारे पड़ोसी है और इससे हमें हर एक चीज़ को लेकर तुलना करना पड़ता है। तो चीन देखिए 70-80% टैक्स दे रहा है। चीन का भी यही हाल था, चीन भी पहले हमारे ही तरह गरीब था, हमारे ही तरह चीन का भी हाल खस्ता था। लेकिन चीन ने धीरे धीरे अपने पर काम किया और महज 50 साल में 1949 में उन्होंने वहाँ साम्यवादी सरकार आया और 2000 आते आते पूरी दुनिया में वो आर्थिक शक्ति बन गया। और वो आज इतनी बड़ी महाशक्ति है कि अमेरिका ऐसा सुपर आर्थिक शक्ति को भी टक्कर दे रहा है। तो वो कर क्या रहा है? तो आज वहाँ 70-80% टैक्स पेयर है। दूसरी बात है जो ये पूंजीगत निवेश जो है वो वहाँ है। पूंजीगत निवेश जैसे कि भारत के लिए कहा जाता है, अगर ये कैपिटल जो निवेश करते हैं, जो पूंजीगत व्यय कहें, इससे अच्छा होगा कि निवेश आप कहें तो 1 रुपया अगर लगाते हैं तो वो 2.5 रुपया लाभ देते हैं।
और चीन सब में तो ये कई गुना लाभ देते हैं। तो पूंजीगत निवेश करना चाहिए। और पूंजीगत निवेश में आप देखेंगे कि ये ज़मीन, ये कंपनी लोग जो होता है, ये भवन, जो रियल एस्टेट होते हैं वो खरीदते हैं, जिसमें आप हो गया ज़मीन कंपनी के लिए, और मकान, भवन, या लॉन्ग टाइम के लिए जो भी कार्य किया जाए जिसमें लंबा समय के बाद उससे हमें लाभ हो, ऐसे निवेश हम पूंजीगत निवेश करते हैं। और सरकार ने ये जो कंपनी है, जो कुछ 150-200 करोड़ का जो ये रिच पर्सन है, इसे सब्सिडी देते हैं ताकि ये यहाँ भारत में आके निवेश करें, खर्च करें। तो ये निवेश वाला जो उसे सब्सिडी मिलता है, ये पैसा जो मिलता है, ये कंपनी में नहीं लगाता है। ये जितना उसे सब्सिडी मिलते हैं, ये पैसा ये रियल एस्टेट खरीदने में लगा देते हैं। ये कहीं दूसरे जगह ऐसा ज़मीन खरीदते हैं, ऐसा भवन खरीदते हैं, या ऐसा कंपनी जो लंबे समय के लिए स्थापित होते हैं उसमें ये लागत लगाते हैं। ये वर्कर पर या ऐसा कुछ दूसरा काम पे नहीं लगाते हैं। तो इस लेकर सरकारें भी अपने आप पे सही बातें कर रहे हैं। और इधर जो हम बातें करते हैं, जो पिकेटी साहब ने भी बातें करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सही करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो निवेश करना होगा, और चीन की जो पॉलिसी है, चीन की जो नीति है, उस पर हमें आना होगा। ये 10% टैक्स पेयर से हमें 70, 80, 90% टैक्स पेयर ले जाना होगा। और सरकार के पास पैसे अधिक आएंगे तो काम हमारा अधिक होगा। जो शिक्षा, हेल्थ, ये जो हमारा मजबूत जो नींव है, यहाँ पर अधिक पैसा, अधिक रुपया निवेश करेंगे, और हम आने वाला समय में जो ये आर्थिक असंतुलन है, इसकी खाई, इसके बीच की जो गैपिंग है, इसे अधिक भरपाई करेंगे। तो ये सारे विषय आपके ऊपर छोड़ते हैं। आपका क्या राय है? ये जो आर्थिक असंतुलन है, आप इसके बारे में क्या सुझाव देते हैं? कमिटमेंट करके आप मुझे बताएं, और इसके बारे में मैं फिर आपके साथ बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखें, अपना शरीर का और हेल्थ का केयर।